आज की वीडियो में द इंचेंटेड पूल का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, पार्ट 5वां वाला, उसी को इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पहले 4 पार्ट को अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इसमें जो यक्ष था वह युधिष्ठिर से अनेक प्रकार के क्वेश्चंस को रैपिडली पूछता है। उसके बाद युधिष्ठिर क्या किए, उसके सभी प्रश्नों का जो आंसर है करेक्टली दिए। उसके बाद आगे देखिए, युधिष्ठिर यह समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में यह कौन है, तो उसी के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहा है कि इट टूक, इसमें लगा युधिष्ठिर को ए मोमेंट, एक भी क्षण का समय नहीं लगा, टू थिंक मीन्स यह सोचने में, एंड देन और तब ही विश्ड, वह इच्छा किए। जब ये सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल करेक्ट दिए तो जो यक्ष था वह बिल्कुल प्रसन्न हुआ, से कहे कि युधिष्ठिर, आपके सभी मरे हुए भाइयों में से आपका सिर्फ एक ही भाई वापस जिंदा हो सकता है, आप किसको चाहते हैं? तो इट टूक, इसमें लगा युधिष्ठिर को ये मोमेंट, एक क्षण का भी समय नहीं लगा, टू थिंक, यह सोचने में, एंड देन और तब, यानी यह डिसाइड करने में कि उनके जितने भी भाई जो मरे थे उनमें से किसको जीवित करें, सिर्फ एक को, यह सोचने में उन्हें एक भी क्षण का समय नहीं लगा। एंड देन और तब ही विश्ड, वह इच्छा किए। दैट मीन्स की द क्लाउड कंप्लेजेंट, मेघ वर्ड वाला, या कहिए कि बादलों जैसे समूह वाला, लोटस आइड, कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े वक्ष स्थल वाला, सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला, नकुल, जो नकुल है, लाइंग, जो लेटा था, पड़ा था, लाइक, जैसे कि ये फॉलन, एक गिरे हुए, एबनी ट्रीमिस, आबनूस के पेड़ की तरह, माइट राइज, वह उठ जाए, यानी वह वापस जिंदा हो जाए। यहाँ देखिए फिर से कह रहे हैं कि टू की युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को यह सोचने में एक भी क्षण का समय नहीं लगा कि वे अपने किस भाई को वापस जिंदा करना चाह रहे हैं। देन तब ही विश दैट, वह यह इच्छा किए, वह यक्ष से कहे कि मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े मजबूत वक्ष स्थल वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला, नकुल, जो नकुल है, लाइंग, जो लेटा था, पड़ा था, लाइक ए फॉलन एबनी ट्री, जमीन पर पूरी तरह से आबनूस के पेड़ की तरह गिरे हुए, माइट राइज, वह वापस जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यह सुन करके जो यक्ष था, वॉज प्लीज, वह बहुत प्रसन्न हुआ, एंड और आस्क्ड युधिष्ठिर, और वह युधिष्ठिर से कहा कि व्हाई, क्यों, डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। युधिष्ठिर आस्क्ड, युधिष्ठिर क्वेश्चंस कर रहा है यक्ष से कि व्हाई, क्यों, डिड यू चूज, आपने क्यों चूज किया है नकुल, नकुल को, इन प्रेफरेंस मीन्स बदले में, टू भीम मीन्स भीम के। युधिष्ठिर ने कहा कि आपने नकुल को क्यों चुना है, इन प्रेफरेंस टू भीम, जबकि आपको भीम को भी चुनना चाहिए, तो नकुल को ही वापस जीवित कर दिया जाए। यह आपका जो चुनाव था, सिलेक्शंस था, ऐसा क्यों है? इसके प्रेफरेंस बदले में आप भीम को भी तो चुन सकते थे। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास लगभग 16,000 एलिफेंट्स का स्ट्रेंथ है, यानी इतना शक्ति है, लगभग 16,000 हाथियों की क्षमता है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट मीन्स की भीम इज मोस्ट डियर टू यू। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट मीन्स की भीम इज मोस्ट डियर टू यू, जो भीम है वह आपके लिए बहुत ही प्यारा है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं है, हुज स्ट्रेंथ, जिसकी जो शक्ति है, इन आर्म्स में, उसकी भुजाओं में है, इज योर प्रोटेक्शन, जो आपकी सुरक्षा के लिए है। जो यक्ष था वह कह रहा है कि मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, जो भीम है आपके लिए बहुत ही प्यारा है, यानी आप भीम से बहुत प्रेम करते हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी जो पावर है वो उसके भुजाओं में है, इज योर प्रोटेक्शन, जो आपकी सुरक्षा कर सकती है। टेल मी, आप मुझे बताइए, व्हाई, क्यों, यू चूज, आपने चुना नकुल, नकुल को, रेदर देन मीन्स तुलना में, आइदर या तो, ऑफ दीज टू, इन दोनों की तुलना में। जो यक्ष था वह कह रहा है कि टेल मी, आप मुझे रीजन बताइए, व्हाई, क्यों, यू चूज, आपने चुना है नकुल को, रेदर देन मीन्स बल्कि, आइदर या तो, आप दीज टू,
आपने सभी मरे हुए भाइयों में से सिर्फ नकुल को पुनः जीवित करने के लिए आपने मुझसे कहा, लेकिन आप ये बताइए कि आप भीम को क्यों नहीं चुने हैं जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, और आप अर्जुन को क्यों नहीं चुने हैं जिसके भुजाओं में इतनी ताकत है कि वह आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। तो आप इसका जो मुख्य रीजन है उसके बारे में आप मुझे बताइए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यच, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर अब उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ओ यच, अरे यच, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, जो धर्म है इज द ओनली, केवल शील्ड मीन्स कवच है, वह प्रोटेक्ट करता है ऑफ मैन मीन्स मनुष्य को, एंड नॉट भीम और अर्जुन, या भीम या अर्जुन को नहीं। युधिष्ठिर सिंपली रिप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यच, जो धर्म है वह सिर्फ मनुष्य को शील्ड कर सकता है, सिर्फ मनुष्य को प्रोटेक्ट कर सकता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, वह भीम और अर्जुन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इफ मीन्स यदि धर्म इज गिवन अप, इट मीन्स यदि धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म का त्याग कर दिया जाए, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, तो मैन जो मनुष्य है विल बी रूइंड, वह बर्बाद हो जाएगा। यानी विदाउट धर्म देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, धर्म को अगर पूरी तरह से हम छोड़ दें तो जो मनुष्य विल बी रूइंड, वह नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, वे कह रहे हैं कि कुंती और जो माद्री हैं वर टू वाइफ्स, दो क्या हैं, पत्नियां ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी की। आई एम एलाइव, और मैं क्या हूँ, जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, और जो कुंती का सन मैं खुद जीवित हूँ। एंड सो, और इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली बीरीव्ड, एंड सो, और इस प्रकार से सी इज नॉट, वह नहीं है, कम्प्लीटली पूरी तरह से, बीरीव्ड मीन्स वंचित। कह रहे हैं कि मेरे पिताजी की दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री हैं, और कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, और इसलिए वह जो कुंती है वह पूरी तरह से बीरीव्ड, वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट, इसलिए, इन ऑर्डर दैट, इसलिए, द स्केल्स मीन्स जो पैमाना है, ऑफ जस्टिस मीन्स न्याय का, इसलिए न्याय का जो पैमाना है, न्याय की जो तराजू है, मे बी इवन, वह इक्वल होना चाहिए, वह सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आई आस्क, इसीलिए मैं ये आपसे यह कहना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स की माद्रीज सन नकुल में रिवाइव, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुंती का जो पुत्र मैं खुद जीवित हूँ, लेकिन माद्री का जो पुत्र नकुल है उसे आप क्या कीजिए, जीवित कर दीजिए। अगर आप उसे जीवित कर देंगे तो हम लोगों के पास जो जस्टिस का पैमाना है, जो स्केल से जो तराजू है, यह इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। The Yach was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers should come back to life. The Yach, जो यच था, was most pleased, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ, जो यच था वह बहुत ही प्रसन्न हुआ, विथ युधिष्ठिर के इम्पार्शियलिटी मीन्स पक्षपात पूर्ण, या कि निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए आंसर से जो यच था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। एंड और ग्रांटेड, उसने परमिशन दे दिया, एंड ग्रांटेड, वह अनुमति दे दिया, दैट मीन्स की ऑल हिज ब्रदर्स, उसके सभी जो भाई हैं, वुड कम बैक टू लाइफ, और वह अनुमति दे दिया, आज्ञा दे दिया कि उसके सभी जो भाई हैं वह वापस कम बैक टू लाइफ, यानी सब लोग जीवित हो जाए। द यच वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। लास्ट में देखिए कह रहे हैं कि इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यच सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। इट वॉज यम, जो यक्ष का रूप लिया था, इट वॉज यम, यह यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु का लॉर्ड है, स्वामी भगवान है, ईश्वर है, इट वॉज यम, यह यमराज था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु का भगवान है, हु हैड टेकन, जिसने लिया था, द फॉर्म मीन्स रूप लिया था, ऑफ द यक्ष, यह मृत्यु का भगवान है, मृत्यु का देवता है, जो यक्ष यानी यमराज है, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जो यक्ष का रूप लिया था, सो दैट मीन्स ताकि ही माइट सी, सो दैट मीन्स ताकि ही माइट सी, वह देख सके युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। वह जो यमराज था वह यक्ष का रूप इसलिए लिया था ताकि वह युधिष्ठिर का टेस्ट ले सके, उनको एग्जामिन कर सके, उनका
परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड, और लास्ट में उसने गले से लगाया युधिष्ठिर। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को गले से लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। देन तब ही डिसअपीयर्ड, लास्ट में वह युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, और तब वह डिसअपीयर्ड, वह हमेशा के लिए गायब हो गया। तो यहाँ पर टोटल जो इसके 5 पार्ट थे, इस टोटल लेसन के द इंचैंटेड पूल के सब कुछ यहाँ क्लोज हो जा रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर है या जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर